नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 10वीं के या 9वीं के लिए जो व्याकरण है हिंदी का वो आसानी से कैसा होगा और बहुत आसानी से यानी आपको तुरंत समझ में आएगा, वैसे हम उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, देखो तुम्हारे सामने मैंने ये रखा है जो, तो उसमें ज़्यादातर है संधि करना। देखो, संधि करना, संधि विच्छेदन करना और संधि भेद पहचान कर लिखना, ये तीन है। संधि करना यानी शब्दों को एक साथ करना, संधि करना। हमने बहुत ये वर्ड ये किया है, सुना है, लिखा है। और संधि विच्छेदन करना यानी अलग करना, शब्दों को अलग करना। और संधि भेद पहचान कर लिखना यानी संधि में भेद कौन सा है वो हमें पहचान कर लिखना है। ये तीन टॉपिक है। संधि करना यानी एक करना, दो वर्ड को एक साथ करना। संधि विच्छेदन करना यानी शब्दों को अलग करना। संधि भेद पहचान कर लिखना यानी उससे जो भेद रहते हैं वो हम भेद पहचान कर लिखना है। इसमें जो अभी ये नीचे मैंने जो रेड में अंडरलाइन किए, अधोरेखित किए, ये तीन जिसको समझ में आए वो आसानी से चुटकी भर में 1 मार्क्स कमा सकता है। जैसे व्यंजन संधि, व्यंजन यानी हमको पता है, व्यंजन यानी क से ज्ञ तक यानी अ से ज्ञ तक जो भी मूढ़ाक्षर है उसको व्यंजन संधि बोला जाता है। मैं ऐसे क्यों बोला कि जो मूढ़ाक्षरों से वर्ड आता है नॉर्मली उसको व्यंजन संधि बोला जाता है। उसका एग्जाम्पल मैं आगे आपको बताता हूँ। फिर है स्वर संधि। स्वर यानी आपको पता है, स्वर यानी गाना, जो गले से यानी अंदर से गले से आवाज आती है उसको स्वर संधि बोला जाता है। ये तीन वर्ड व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग यानी जिन शब्दों को काना, मात्रा, उकार, वेलांटी मात्राएं रहती है उनको विसर्ग संधि बोला जाता है। ये तीन जिसको समझ में आ गए, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि, यहाँ पर वो 1 मार्क्स कमा सकता है। व्यंजन यानी जो मूढ़ाक्षर के आधार पर जो वर्ड तैयार होते, शब्द तैयार होते। स्वर संधि यानी जो गले से यानी हमारे अंदर गले से जो वर्ड निकलते हैं उसको बोला। विसर्ग यानी मात्राएं रहती है। यहाँ पर अभी हम 3 एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम के लिए हमें ये शब्द आएंगे। ये कभी कभी शब्द सदाचार यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर संधि भेद आएगा। आपको तीनों में लिखना है। यहाँ पर मैंने नॉर्मली तीनों एक के नीचे एक लिखा है। यहाँ पर देखो सदाचार, अभी ये वर्ड हमें पता है सदाचार। अभी सदाचार म्हणजे यानी जो हम ये करते हैं डेली, हमारा आचार कैसा रहता है, हम लोगों के साथ कैसे करते हैं। सदाचार यानी यहाँ पर हम संधि भेद करेंगे तो उसको हमें अलग करना है, संधि विच्छेदन करना है। तो यहाँ पर आएगा सदाचार, ये 2 वर्ड से बना है। अभी यहाँ पर देखेंगे सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, इसका क्या होता है, क्या होता है व्यंजन संधि। ये शब्दों से बना है। कैसे बना है, शब्दों से बना है, इसीलिए यहां पर व्यंजन व्यंजन संधि आता है। यहां पर दूसरा है नायिका। देखो वर्ड आप पढ़ो, नायिका, ये गले से आता है। कहां से आता है, गले से। इसके लिए ये कौन सा आएगा, स्वर संधि आएगा। जैसे यहां पर नयिक प्लस इका, देखो इका ये वर्ड अंदर से आता है, इसीलिए ये कौन सा आएगा, स्वर संधि।
बाद में आता है मनोहर। मनोहर यानी मन, हमारा जो माइंड रहता है, यहां पर देखो मन प्लस हर, यहां पर इसके ऊपर काना मात्रा है, जो ऊपर का यानी मात्राएं आते, उकार आते हैं, उनको हमेशा मैंने बोला कि उनको क्या बोला जाता है, कौन सा, विसर्ग। यहां पर विसर्ग है, विसर्ग संधि। देखो ये नॉर्मल शब्द है, यहां पर मात्रा ये उकार नहीं आया है, इसीलिए व्यंजन संधि आया है। नायिका जो हमारे गले से आवाज निकलती है उसको स्वर संधि बोला जाता है। और मनोहर, मनोहर यानी जिसको मात्रा या उकार आता है उसको विसर्ग संधि बोला जाता है। ये जो जिसको समझ में आया, जैसे व्यंजन संधि मूलाक्षरों से बनता है, स्वर संधि जो कंठ से, गले से जिसका आवाज निकलता है, जिन शब्दों का निकलता है उसको स्वर संधि बोला जाता है। और विसर्ग संधि यानी मात्राएं या उकार जो भी रहते हैं उनसे ये विसर्ग